Hello friends, my name is Dr. Pratibha Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Your Knowledge World। दोस्तों, आज के दौर में जब हम कोविड-19 के दौर से गुज़र रहे हैं तो साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में हमको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है साइटोकाइंस के ऊपर। साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन साइटोकाइंस एक्चुअली क्या होते हैं, इनका मोड ऑफ़ एक्शन क्या होता है और कौन कौन से साइटोकाइंस बॉडी में बनते हैं, ये सब हम साइटोकाइंस की इस वीडियो सीरीज़ लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि CSIR के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसलिए ये चैप्टर्स साइटोकाइंस जो है ये CSIR एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम बात करने जा रहे हैं साइटोकाइंस के बारे में। साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ इम्यून सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म। जिस तरह से हमारे पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आर्मी है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे जो वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक, कोई भी फॉरेन पार्टिकल का अटैक जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अटैक से बचने के लिए हमारे पास जो आर्मी वर्क करती है उसी का नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जैसे कि आप सभी को पता है बॉडी एक बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। तो इम्यून सिस्टम में भी बहुत सारी सेल्स वर्क करती हैं और कुछ ऑर्गन्स वर्क करते हैं। इन्हीं सेल्स और ऑर्गन्स के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इसी के साथ बहुत सी दूसरी सेल्स भी जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं और कुछ दूसरी सेल्स के ऊपर जाकर ये इफ़ेक्ट करते हैं, यानी अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेज उन सेल्स तक जाकर पहुंचाते हैं कि बॉडी में किस तरह का अटैक हुआ है और किस तरह के रिस्पांस की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम ये साइटोकाइंस हमारी बॉडी में करते हैं। तो ये तो था बहुत ही बेसिक जो हमें साइटोकाइंस के बारे में, साइटोकाइंस चैप्टर को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना था कि साइटोकाइंस क्या होते हैं। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन और जितने भी सेल्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इम्यून सिस्टम में, यानी आर्मी में जितने भी पर्सनल्स इंक्लूड हो रहे हैं, उन सभी के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन, एक तरह का इंटरेक्शन या कह सकते हैं कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास साइटोकाइंस जैसे वेपन्स होते हैं। तो साइटोकाइंस बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी बॉडी में कोई स्टिमुलस मिलता है जिसका नाम हो सकता है वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, जब भी वो स्टिमुलस बॉडी की इम्यून सेल्स को मिलता है तो इम्यून सेल्स के अंदर साइटोकाइंस के जो जीन सेल्स की न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, DNA में प्रेजेंट है, वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं कुछ प्रोटीन्स को जिनका नाम होता है साइटोकाइन। और ये साइटोकाइंस अपने रिसीवर के पास जाकर, ये जो रिसेप्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये एक तरह का मैसेज रिसीवर है। ये रिसीव कर रहा है मैसेज को जो कि इस सेल ने, साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल ने पहुंचाया है टारगेट सेल के पास। इस मैसेज को रिसीव करने के बाद में ये कम्युनिकेट करते हैं उस मैसेज को सेल के अंदर, और फिर कुछ और जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डालते हैं बॉडी के अंदर उस अटैक से बचने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से एक बेसिक ओवरव्यू है ये कि किस तरह से इंड्यूस होते हैं साइटोकाइन प्रोडक्शन और किस तरह से फिर ये फंक्शन करते हैं। व्हाट कैन बी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोकाइंस? वेयर आर एक्चुअली द सेल्स, द टारगेट सेल्स आर प्रेजेंट जिन पर साइटोकाइंस जाकर अफेक्ट करते हैं या जिनके रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैनर्स हैं जिसमें साइटोकाइंस वर्क कर सकते हैं। ऑटोक्राइन एक्शन, मतलब जिस सेल ने
यानी जो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है वही हमारी टारगेट सेल भी है। यानी जिस सेल ने साइटोकाइन प्रोड्यूस किया है उसी के रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो रहा है और कंटिन्यूसली अपने आप को ही स्टिमुलेट करते जा रही है और साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरीके से कोई और जीन्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और लास्ट में जाकर कोई बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये दिखाते हैं। अगर पैराक्राइन एक्शन की बात करें तो इसमें सेल जो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है इसकी आसपास में, इसकी विसिनिटी में कोई और सेल प्रेजेंट होती है जिसके रिसेप्टर्स इस साइटोकाइंस के लिए एफिनिटी रखते हैं और इससे बाइंड करके जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं और कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करते हैं। एंडोक्राइन एक्शंस जो कि हमारा हार्मोन्स का मेन एक्शन होता है, हार्मोन्स का जो मैनर होता है कि थ्रू सर्कुलेशन ये कोई बहुत ही डिस्टेंट सेल के पास जाते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूसिंग सेल से मैसेज लेकर सर्कुलेशन के थ्रू ये बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बहुत ही डिस्टेंट सेल के पास जाते हैं और वहाँ पे उनके रिसीवर से, उनके रिसेप्टर से बाइंड हो करके अपना जो इफ़ेक्ट है, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, उसको कैरी आउट करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने लायक है कि कोई भी रिसीवर, कोई भी रिसेप्टर जो साइटोकाइन से बाइंड हो रहा है उस साइटोकाइन और रिसेप्टर के बीच में इतनी हाई एफिनिटी होती है कि बहुत ही कम कंसंट्रेशंस में, यानी आप कह सकते हैं कि पिकोमोलर कंसंट्रेशंस में भी ये जो साइटोकाइंस हैं ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर के बहुत बड़ा बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैरी आउट कर सकते हैं। यानी इनकी जो एफिनिटी होती है जो साइटोकाइंस की अपने रिसेप्टर के साथ बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाई एफिनिटी ये दोनों एक दूसरे से शो करते हैं और जब तक कि वो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैरी आउट नहीं हो जाता इनका डिसोसिएशन भी नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइटोकाइंस ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन मोड में फंक्शन कर सकते हैं। साइटोकाइंस जब अपने रिसीवर से बाइंड हो जाते हैं, अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं तो वो कैरी आउट करते हैं कि कोई बायोलॉजिकल फंक्शन होगा। अब ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन है ये किस किस तरह के हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फंक्शंस दे कैन इंक्लूड द एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स। यानी ये साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं, जो इम्यून सेल साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो साइटोकाइंस जाकर के किसी टारगेट सेल पर बाइंड हो रहे हैं और वो जो टारगेट सेल्स हैं, वो जो इम्यून टारगेट सेल्स हैं, उनकी एक्टिवेशन यानी उनको एक्टिवेट कर सकती है, उनको एक तरह का स्टिमुलेशन देती है जिससे वो कुछ और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करे या किसी बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए कोई और जीन एक्सप्रेस करे या प्रोलिफरेट करे, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करे या डिफ्रेंशिएट करे, यानी किसी और तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाए और दूसरे तरह का बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करने के लिए स्टिमुलेट हो जाए। तो ये सब जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है ये एक साइटोकाइन जब किसी रिसेप्टर, किसी टारगेट सेल्स जाकर के बाइंड होता है तो वो शो कर सकता है। अब बात करते हैं साइटोकाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसे नाम दिया जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में आपने सुना होगा जेनेटिक्स में। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करते हैं, यानी एक ही जीन एक्सप्रेस होकर के एक से ज़्यादा फिनोटिपिक या फिनोटाइप्स में अपने रिजल्ट्स देते हैं, यानी फिनोटिपिक रिजल्ट शो कर सकते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। के केस में प्लियोट्रॉपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये एक एक्टिवेटेड TH सेल है। T सेल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि T सेल्स जो होती है, TH सेल, हेल्पर T सेल्स और साइटोटॉक्सिक T सेल्स होती है। जनरली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। TH सेल को फर्दर डिवाइड करते हैं TH1 एंड TH2 में भी, लेकिन यहाँ पे हम एक्टिवेटेड TH सेल की बात कर रहे हैं। एक्टिवेटेड मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी का रीओरिएंटेशन एक ही साइड में हो गया है। ये साइड वो साइड है जहाँ से इसको कांटेक्ट करना है दूसरी सेल्स को, तो उसी सेल की तरफ इनका ऑर्गेनेल्स का रीओरिएंटेशन हो जाता है, इसलिए एक्टिवेटेड TH सेल है। ये एक्टिवेटेड TH सेल एक साइटोकाइन जिसका नाम है IL-4 या इंटरल्यूकिन 4। साइटोकाइंस के बारे में हम
कौन कौन से इनके नाम जो होते हैं इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज़ में, सीरीज़ के आने वाले वीडियोस में। अभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई IL-4 नाम का साइटोकाइन कितनी तरह के सेल्स पे एक ही साइटोकाइन है और वो अलग अलग सेल्स पर जाकर के अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट कर रहा है। जैसे प्लियोट्रॉपिक जीन में मैंने बताया एक जीन है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह से एक सेल है, एक साइटोकाइन है, लेकिन मल्टीपल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है ऑन डिफरेंट सेल्स। बी सेल्स के ऊपर जाके बी सेल का एक्टिवेशन कर सकता है, कैन प्रोलिफरेट बी सेल्स, कैन डिफ्रेंशिएट बी सेल्स। थाइमोसाइट्स क्या होते हैं? जो प्रीकर्सर टी सेल्स होती है, उससे जो थाइमस के अंदर जब सेल्स टी सेल्स में मेच्योर नहीं होती है तो उन्हें हम थाइमोसाइट्स कहते हैं। तो ये IL-4 जो है इट कैन प्रोलिफरेट थाइमोसाइट्स ऑल्सो, इट कैन कैरी आउट द प्रोलिफरेशन ऑफ मास्ट सेल्स ऑल्सो। मास्ट सेल्स जो है ये हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में, आपको याद होगा एलर्जिक रिएक्शंस में या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मास्ट सेल्स। इनके प्रोलिफरेशंस में भी हेल्पफुल होता है सेम साइटोकाइन। तो इस तरह से प्लियोट्रॉफी शो करता है, यानी एक साइटोकाइन एक ही बार में अगर डिफरेंट सेल्स के ऊपर इफेक्ट शो करने जा रहा है, इनके अलग अलग रिसेप्टर्स पे अगर ये बाइंड हो रहा है तो अलग अलग फंक्शंस ये कैरी आउट कर सकता है। साइटोकाइन्स की दूसरी प्रॉपर्टी है रिडंडेंसी। प्लियोट्रॉपी का बिल्कुल उल्टा होता है रिडंडेंसी के केस में। प्लियोट्रॉपिक के केस में एक साइटोकाइन मल्टीपल फंक्शंस ऑन मल्टीपल सेल्स, बट रिडंडेंसी के केस में मल्टीपल साइटोकाइन्स वन फंक्शन ऑन वन सेल। यानी फॉर एग्जांपल अगर बात करें एक्टिवेटेड TH सेल की तो IL-2, IL-4 एंड IL-5 ये तीन साइटोकाइन्स तीनों ही प्रोलिफरेशन करते हैं बी सेल का। और इसी की वजह से ये जो रिडंडेंसी प्रॉपर्टी है साइटोकाइन की, इसी की वजह से हम किसी भी साइटोकाइन के बारे में, किसी भी साइटोकाइन को हम एक प्रॉपर्टी या एक फंक्शन असाइन नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि IL-5 ये फंक्शन करता है, IL-4 ये फंक्शन करता है, IL-2 ये फंक्शन करता है। नहीं, बहुत सारे साइटोकाइन्स एक ही फंक्शन भी कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी जो है वो प्लियोट्रॉपी का बिल्कुल उल्टा है। अब बात करते हैं सिनर्जी की। सिनर्जी के केस में जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स में हम पढ़ते हैं या कि 2 + 2 जो होती है वो = 4 होता है, लेकिन अगर 2 + 2 = 5 हो जाए तो ये जो केस कहलाएगा इसे हम कहेंगे सिनर्जी। यानी यहाँ पर जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ एडिशनल जो इफ़ेक्ट होता है, यानी ऐड करने की वजह जो इफ़ेक्ट हो रहा है, सिर्फ वही इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, बल्कि दो चीज़ों के मिलने से उन दोनों का इफ़ेक्ट ऐड होने के बाद में भी बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं सिनर्जी। तो इस केस में अगर IL-4 और IL-5 अगर ये दोनों आपस में मिल करके, या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ बाइंड होते हैं किसी बी सेल के ऊपर बाइंड हो रहा है, तो ये इनका जो इफ़ेक्ट अलग अलग इफ़ेक्ट है। जैसे कि IL-4 और IL-5 के बारे में हमने रिडंडेंसी में बात करी, तो ये प्रोलिफरेट कर सकते हैं बी सेल को, लेकिन जब ये सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट शो करते हैं तो ये जो बी सेल के ऊपर IgM मेम्ब्रेन बाउंड IgM प्रेजेंट होती हैं, MIgM मेम्ब्रेन बाउंड IgM, उनको स्विच कर देता है और ये MIgM की जगह अब MIgE बन जाती है। तो इस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि ये एक एडिशनल इफेक्ट शो कर रहा है जब ये प्रोलिफरेट हो रही है बी सेल, क्योंकि IL-4 और IL-5 दोनों ही जाकर इसको प्रोलिफरेट कर रही है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम सोच सकते हैं कि IL-4 भी इसको जाके प्रोलिफरेट करेगी, IL-5 भी जाके इसको प्रोलिफरेट करेगी, तो दोनों के मिलने से ये ज़्यादा प्रोलिफरेट होगी। नहीं, इन दोनों के मिलने से एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रोलिफरेट से भी कुछ ज़्यादा। और वो ज़्यादा क्या है कि ये MIgM जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा IgE के अंदर, यानी क्लास स्विच हो जाएगा IG। जैसा कि हमने सिनर्जी देखी, तो सिनर्जी का भी उल्टा हो सकता है। जैसे प्लियोट्रॉपी का उल्टा रिडंडेंसी है, वैसे ही सिनर्जी का उल्टा है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या होता है, जैसे सिनर्जी में दो साइटोकाइन्स मिल करके एक नया फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, उसी तरह से अगर एक साइटोकाइन्स, एंटागोनिज्म के केस में क्या होता है कि एक साइटोकाइन अगर किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया हुआ है TH सेल से सिक्रेटेड साइटोकाइन है IL-4, बी सेल पे जाके ये कर रहा है
प्रोलिफरेशन भी करता है और IL-5 के साथ मिलकर के क्लास स्विच भी करता है, MIG-M से MIG-E जो हमने अभी पढ़ा। तो ये IgE का क्लास स्विच जो कर रहा है, अगर ये इंटरफेरोन गामा भी साथ में सीक्रेट कर रहा है तो ये जो IgE का क्लास स्विच है इसको ब्लॉक कर देता है ये। यानी जिस तरह से दो साइटोकाइन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। यानी एक साइटोकाइन का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर रहा है दूसरा साइटोकाइन। एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है साइटोकाइंस की वो है कैस्केड इंडक्शन। कैस्केड का मतलब एक के बाद एक सेल्स के ऊपर जाकर के ये नए इफ़ेक्ट और इस तरीके से ये चलता रहता है, नए इफ़ेक्ट डालते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि एक एक्टिवेटेड TH सेल हमारे पास है, इसने इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस किया, ये एक साइटोकाइन है और मैक्रोफेज को जाकर के ये एक्टिवेट कर रहा है। मैक्रोफेज IL-12 सिक्रेट कर रही है और ये IL-12 अगेन जाकर TH सेल को एक्टिवेट कर रहा है। फिर TH सेल इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 2 और दूसरे तरह के साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रही है। तो एक तरीके से कि कैस्केड हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक सेल्स के ऊपर सेल्स सिक्रेट करती जा रही हैं साइटोकाइंस और दूसरी सेल्स के ऊपर जाकर ये एक जीन्स को एक्सप्रेस करवाते हैं और दूसरे साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक कैस्केड जो है साइटोकाइन का ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन। Today's question is, some T lymphocytes respond to antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that causes T cell proliferation, thereby increasing the responsive T lymphocytes, resulting in amplification of the immune response. This is an example of. Options are endocrine signaling, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और साइक्लिक सिग्नलिंग। अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स ने रेस्पॉन्ड किया है सिंथेसाइजिंग ए ग्रोथ फैक्टर, जो कि यहाँ पे हमारा साइटोकाइन है या कोई और ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, साइटोकाइन भी हो सकता है। देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइंस, बट ग्रोथ फैक्टर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ साइटोकाइन। सो ग्रोथ फैक्टर एक प्रोड्यूस कर रहा है एक टी लिम्फोसाइट और वो कर रहा है टी सेल प्रोलिफरेशन। कैसे कर रहा है, टी सेल के ऊपर ही रिस्पॉन्स भी कौन शो कर रहा है, टी सेल्स ही। तो देखिए टी सेल से ही प्रोड्यूस हुआ, टी सेल्स ही रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो वो टी सेल्स जिससे ये प्रोड्यूस हुआ था वो भी रिस्पॉन्स शो करेगी। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट है, ये एक साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है, कुछ साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है और ये जो साइटोकाइन से जाकर के इसी के ऊपर बाइंड हो रहे हैं। तो ये किस तरह की सिग्नलिंग हो गई, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।